नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज जंग का हिंदी में। 15 अगस्त 2021 को जब भारत देश आजादी का उत्सव मना रहा था, उसी दिन राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के साथ ही पूरे अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान का नियंत्रण पक्का हो गया था। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी और उसके प्रशासन के बड़े नेता और अधिकारी देश छोड़कर जा चुके थे और तालिबान लड़ाके काबुल के प्रमुख जगहों पर अपना कब्जा जमाते नजर आ रहे थे। तालिबान की पिछली हुकूमत ने 1990 के दशक में महिलाओं की आज़ादी पर कई तरह की पाबंदियां लगाई थी। पिछले साल जब तालिबान की सत्ता में वापसी हुई तो अफगानिस्तान में महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए गए। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से वैसे तो तालिबान महिलाओं के खिलाफ कई आदेश जारी कर चुका है। अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती नजर आ रही है। तालिबान सरकार एक के बाद एक ऐसे हुक्म जारी कर रहे हैं जिससे महिलाओं के सपनों, उनकी उम्मीदों, उनके अधिकारों पर तो चोट पहुंच ही रही है। साथ ही साथ अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में महिलाओं की भूमिका भी पूरी तरह खत्म होती नजर आ रही है। दुनिया में अफगानिस्तान के अलावा शायद ही इस समय कोई ऐसा देश होगा जो अपनी ही आधी आबादी की खुशियों को कुचल देने पे मजबूर होगा। देखा जाए तो कुल मिलाकर तालिबान सरकार का प्रयास है कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। जो इस प्रकार है, तालिबान का मानना है कि शिक्षित महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं, इसलिए उसे शिक्षित होने से रोका जाए। इसके लिए तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करते ही स्कूल कॉलेजों में लड़कियों के जाने पर पूरी तरह से मनाही कर दी और उसके बाद नौकरी पेशा महिलाओं को घर बैठने के लिए कहा गया। फिर टीवी कार्यक्रम में महिलाओं को दिखाए जाने पर रोक लगा दी गई। महिलाओं के ब्यूटी पार्लर बंद करवा दिए गए। महिलाओं के अकेले कहीं आने जाने या घूमने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। बच्चियों को बगैर हिजाब के स्कूल जाने पर मनाही कर दी। लड़कियों के खेलों में भाग लेने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। फिर लड़के और लड़कियों को एक साथ शिक्षा हासिल करने पर भी रोक लगाते हुए 3 दिन कॉलेज लड़कों के लिए और 3 दिन लड़कियों के लिए खोले जाने का फरमान उन्होंने सुना दिया। इसके बाद तालिबान सरकार ने अपनी आलोचक महिलाओं को बुरा बताते हुए उन्हें घर पर ही रहने की सख्त हिदायत दे डाली। साथ ही तालिबान ने महिलाओं के कॉफी शॉप में न जाने और हमाम का इस्तेमाल करने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी थी। जो हालात दिख रहे हैं उसके मुताबिक अफगानिस्तान में महिलाएं इस समय सबसे कठिन दौर से गुजर रही है, क्योंकि अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का उनको कोई भी अधिकार अब नहीं रह गया है। उन्हें क्या पहनना है, कैसे रहना है, कहाँ जाना है, क्या करना है आदि बातें अब खुद तय करने का हक महिलाओं को नहीं है। तालिबान ने महिलाओं के बारे में जितने भी फरमान निकाले हैं, यदि उसका पालन नहीं होता तो उनके घर वालों को भी सजा दी जाती है। इसीलिए महिलाएं डर और मजबूरी के चलते तालिबानियों के जारी फरमानों को मानने के लिए मजबूर हो गई हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि तालिबानी लड़ाके अर्थात योद्धा कपड़ों की दुकानों में जाकर जांचते हैं कि महिलाओं को क्या बेचा जा रहा है। यही नहीं, वे सभी दर्जियों को भी हिदायत देते हैं कि महिलाओं के कपड़े बड़े होने चाहिए ताकि उनके शरीर का कोई भी अंग बाहर नहीं दिख सके। ऐसे ही एक घटना से रूबरू कराते हुए आपको बताना चाहूंगी कि बीबी आयशा नाम की एक अफगानी लड़की की शादी को लेकर काफी विवाद हुआ था और इस विवाद और हिंसा से परेशान होकर ये लड़की भाग गई थी। हालांकि एक तालिबान कमांडर ने उसके भागने पर कड़ा एतराज जताया था और उसके कान और नाक को बुरी तरह काट दिया था ताकि इसके बाद कोई भी लड़की भागने की हिम्मत ना करे। तालिबान शासन सिर्फ महिलाओं पर ही जुल्म नहीं कर रहा, बल्कि उसने अफगानी जनता के मानवाधिकारों को भी एक तरफ से कब्जे में लेते हुए अफगानिस्तान के मानवाधिकार आयोग को भी खत्म कर दिया है। अफगानिस्तान में महिलाएं जो कष्ट झेल रही है उनसे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही बचा सकता है। इस हादसे को लेकर किसी भी देश से मदद की उम्मीद करना बेईमानी होगी। अफगानिस्तान में महिलाओं से लेकर आम अफगानियों को भाग्य के भरोसे ही छोड़ दिया गया है। बता दें कि अफगानिस्तान में लगभग हर दिन नए नियम, नए कानून की घोषणा की जा रही है। तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जे के बाद से ही देश की अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई है। वर्षों से युद्धों का सामना कर रहा देश आर्थिक रूप से अपने ही पैर पर खड़ा नहीं हो पा रहा। हाल के वर्षों में यह देश विदेश सहायता पर सबसे ज्यादा निर्भर रहा है, लेकिन
तालिबान के सत्ता में वापसी के बाद से पश्चिमी देशों ने भी अपनी आर्थिक मदद देना बंद कर दी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन सीधे पीड़ित आबादी तक मानवीय सहायता उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी अफगानिस्तान में संकट को कवर नहीं कर रही है। इसके साथ ही तालिबान अब देश को पीछे ले जाने वाली नीतियों को लागू करने के लिए स्वतंत्र हो गई है। पिछले कुछ माह पहले कर्नाटक में हिजाब विवाद उठा था, जिसमें तालिबान ने भारत के इस मुद्दे पर भारत को महिलाओं का सम्मान न देने वाली बात कही थी। लेकिन जो तालिबानी सरकार अपने यहाँ की महिलाओं के साथ दुय्यम दर्जे का व्यवहार करता है, यह दूसरे देशों को कैसे हिदायत दे सकता है। तालिबान ही नहीं, ऐसे कई मुस्लिम देश हैं जिन्होंने हिजाब विवाद पर भारत को सलाह दी थी, लेकिन उनके यहाँ खुद की महिलाओं की हालत काफी बेहद दयनीय है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।